अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। नज़र डालते हैं यूरोप भर की ताज़ा तरीन खबरों पर। नॉर्वे से इत्तलात आ रही है कि नॉर्वे और बरतानिया के दरमियान तजारती माहिदा तय पा गया है और जल्द इसका ऐलान होने वाला है। दोनों ममालिक के दरमियान माहिदे तक पहुंचने की डेडलाइन 18 जून मुकर्रर है। नॉर्वे जंगल में लगने वाली आग को बुझाने की कोशिशें जारी है। 500 अफराद को इन इलाकों से निकाला गया है, जबकि कई फायर फाइटर्स आग बुझाने की कोशिश में मामूली जख्मी हुए हैं। स्वीडन की पब्लिक हेल्थ एजेंसी ने खबरदार किया है कि उसके नाम पर जाली ईमेल भेजे जा रहे हैं। लोगों को एक सर्वे के बहाने एक लिंक पर क्लिक करने को कहा जाता है और उन्हें इनाम की पेशकश की जाती है। इस तरह इन लोगों की तमाम जाती मालूमात चोरी कर ली जाती है। गुज़िश्ता रोज कोरोना हिकमत अमली के हवाले से स्वीडन में तहकीकात करने वाली पार्लिमानी कमेटी ने हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया था। डेनमार्क के वज़ीर आज़म ने कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक हासिल की है, जबकि स्वीडन के हुक्काम अब भी जासूसी के इल्जामात के सिलसिले में डेनमार्क की हुकूमत की वजाहत का इंतजार कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूरोपीय रहनुमाओं की जासूसी के सिलसिले में डेनमार्क की हुकूमत ने अमेरिका की मदद की। पूरी दुनिया में डेनमार्क की हुकूमत की जानब से मंजूर किए जाने वाले तारकिन वतन कानून की मजम्मत की जा रही है, जिसमें कहा गया है कि डेनमार्क में सियासी पनाह की दरखास्तें देने वालों को अफ्रीका मुंतकिल कर दिया जाएगा। हालैंड के बार रेस्टोरेंट में काम करने वाले वर्कर्स की शदीद किल्लत पैदा हो गई है। कोरोना बहरान में लोगों ने दूसरी जगह काम ढूंढ लिए हैं। अब कंपनियों को वर्कर तलाश करने में शदीद मुश्किलात का सामना है। हालैंड में कोरोना वैक्सीन की खुराकें हासिल करने वालों की तादाद 10 मिलियन तक पहुंचने वाली है, जबकि मुल्क के वज़ीर आज़म और वज़ीर सेहत ने भी कोरोना वैक्सीन की खुराक हासिल की है। पुर्तगाल के लिए बुरी खबर, बरतानिया ने बाज़ाब्ता तौर पर पुर्तगाल को ग्रीन लिस्ट के ममालिक से निकाल दिया है, जिसका मतलब है कि अब पुर्तगाल जाने वाले बरतानवी शहरियों को वापसी पर करंतना किया जाएगा। पुर्तगाल के हुक्काम ने इस फैसले को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। पुर्तगाल के ट्रैफिक हुक्काम का कहना है कि गुज़िश्ता 5 सालों में पॉइंट बेस्ड सिस्टम की वजह से 1500 ड्राइवर्स के ड्राइविंग लाइसेंस मनसूख हो चुके हैं। बेल्जियम आज शाम शदीद तूफान और बारिश की पेशनगोई की जा रही है, जबकि बेल्जियम आज खसूसी कमेटी कोरोना पाबंदियों को नरम करने और गर्मियों में सफर के हवाले से नए कवानीन का ऐलान करेगी। यूनान के हुक्काम ने तारकिन वतन को कोरोना वैक्सीन की खुराकें देने का अमल शुरू कर दिया है। अक्सर इलाकों में कोरोना वैक्सीन की खुराकें हासिल करने के लिए तारकिन वतन की लंबी कतारें देखी गईं। 15% तारकिन वतन ने कोरोना वैक्सीन की खुराकें हासिल करने में दिलचस्पी जाहिर की थी। आज से तुर्की के कब्रस और यूनान के कब्रस के दरमियान चेक पॉइंट्स खुल गए हैं और सफरी रास्ता बहाल हो गया है। फ्रांस के वजीर ट्रांसपोर्ट ने सफरी पाबंदियों में नरमी का ऐलान किया है। यूरोपीय यूनियन के वो मुसाफिर जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की मुकम्मल खुराकें हासिल की है, 9 जून से फ्रांस में कोरोना टेस्ट के बगैर दाखिल हो सकेंगे, जबकि दूसरी तरफ 1 साल की पाबंदी के बाद अमेरिका और कनाडा के शहरी भी फ्रांस में दाखिल हो सकेंगे, लेकिन उनके लिए जरूरी है कि मुल्क में दाखिले से कबल उन्होंने कोरोना वैक्सीन की मुकम्मल खुराकें हासिल की हों। जर्मनी में कोरोना के फैलाव की हफ्तावार शरह अक्टूबर के महीने के बाद कम तरीन सतह पर आ गई है। जर्मनी के एक मारूफ कैथलिक पादरी ने बदसलूकी के स्कैंडल में कैथलिक चर्च की नाकामी पर अपना इस्तीफा पेश कर दिया है। जर्मनी सेहत के हुक्काम को खदशा है कि बरतानिया में फैलने वाला डेल्टा कोरोना वायरस जर्मनी में भी फैल सकता है। हुक्काम अब इस सिलसिले में तैयारी कर रहे हैं। उधर जर्मनी के हुक्काम ने तस्दीक की है कि वो एक बार फिर तामिल तारकिन वतन को श्रीलंका डिपोर्ट करने वाले हैं। याद रहे कि इन तारकिन वतन को श्रीलंका डिपोर्ट करने से इन तारकिन वतन की जान को शदीद खतरा है। बरतानिया की मेडिसिन एजेंसी ने 12 से 15 साल के बच्चों के लिए फाइजर बायोटेक कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी दी है, जबकि दूसरी तरफ पुर्तगाल को बरतानिया के ग्रीन लिस्ट के ममालिक से हटाने पर पुर्तगाल ने शदीद नाराजगी का इजहार किया है और उसे सियासी फैसला करार दिया है। लोगों को डेडलाइन खत्म होने से पहले वापस बरतानिया लाने के लिए इजाफी फ्लाइट्स चलाई जा रही है। बरतानिया गुज़िश्ता रोज एक बार फिर मुल्क में कोरोना के रिकॉर्ड 5274 नए केस सामने आए हैं। बरतानिया के माहिरीन का कहना है कि इंडियन कोरोना वायरस आम कोरोना वायरस के मुकाबले में 60 गुना ज्यादा खतरनाक है। इटली की हुकूमत ने कोरोना बहरान की वजह से प्लास्टिक टैक्स के मंसूबे को
2022 तक मुलतवी कर दिया है। इस मंसूबे का मकसद प्लास्टिक की पैदावार और खपत को कम करना है। इटली में 17 माह के बाद पहली बार एक क्रूज शिप यूनान से 650 मुसाफिरों को लेकर इटली पहुंचा है। उधर इटली के हुक्काम का कहना है कि मुल्क में कोरोना के फैलाव में तेजी से कमी आ रही है। स्पेन अगले हफ्ते से दुनिया भर से आने वाले गैर मुल्की सियाहों का इस्तकबाल करने के लिए तैयार है, लेकिन इन लोगों के लिए जरूरी है कि इन्होंने 14 रोज कबल कोरोना वैक्सीन की खुराकें हासिल की हों। मजीद तफसीलात हुकूमत आइंदा हफ्ते फराम करेगी। स्पेन की सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि मौजूदा कवानीन के तहत कर्फ्यू और लोगों को इकट्ठा होने से नहीं रोका जा सकता। स्पेन के वजीर सेहत का कहना है कि स्कूल का नया साल शुरू होने से कबल 12 से 17 साल के तमाम बच्चों को कोरोना वैक्सीन की खुराकों की पेशकश की जाएगी। स्पेन के सदर पेड्रो सांचेस और सूबे कतालोनिया के सदर ने आपस में टेलीफोन पर बात की है और दोनों आइंदा मुलाकात करने पर राजी हो गए हैं, जिसके बाद उम्मीद है कि स्पेन में हालात तेजी से अच्छे होंगे। अब तक के लिए इतना ही। आप कमेंट्स करके हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। अपने मेजबान परवेज इकबाल को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।